हाय एवरीवन। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज हम प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है और इसको डिस्कस करने का एक मकसद ये है कि इस क्वेश्चन को मैं एक फार्मूला मेथड से सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना, तो पहले हम फार्मूला देख लेते हैं कि क्या फार्मूला हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। राइट, देखो फार्मूला क्या कहता है कि अगर दो वस्तुएं एक ही प्राइस पे बेची जाती है, ठीक है, अगर उनके सेलिंग प्राइस सेम है और एक वस्तु पर x% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी पर y% का लॉस हो रहा है, तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट इस फार्मूले से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो इस फार्मूले से हम दो रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है ना, दो रिजल्ट है और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। राइट, पहला क्या है, पहले हम ये फार्मूला लिख लेते हैं कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमारा कितना हो रहा है 100x माइनस वाई माइनस 2xy अपॉन 200 प्लस x माइनस वाई। ठीक है, ये फार्मूला है। x यहाँ पे x% प्रॉफिट है, y माइनस है क्योंकि y% लॉस को दिखाता है। तो जहाँ जहाँ पे लॉस है वहाँ पे माइनस का सिंबल है। राइट, अब देखो पहला रिजल्ट क्या है। पहला रिजल्ट हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट। पूरे ट्रांजैक्शन में ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट है। तो पहला रिजल्ट हम यही निकाल लेते हैं कि अगर ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट 0 हो, अगर इस पूरे ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉफिट या लॉस ना हो तो क्या होगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। राइट, और जैसे ये 0 हुई ये पूरा टर्म नीचे वाला 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 100x माइनस वाई माइनस 2xy इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा 50x माइनस वाई इक्वल्स टू xy। राइट, ठीक है ना, एक रिजल्ट हमारा ये बन गया। ये कब रिजल्ट है कि जब उस पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा हो और ना ही कोई लॉस हो रहा हो, और कंडीशन ये है कि दोनों आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, दूसरा रिजल्ट हम क्या बना सकते हैं, दूसरे केस में हम ऐसे सोचेंगे कि अगर यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस दोनों बराबर हैं। ठीक है, जितने परसेंट का लॉस हो रहा है उतने ही परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। राइट, तो यहाँ पे x बराबर y हो जाएगा। अब अगर इस फार्मूले में हम x और y को बराबर कर दें तो क्या मिल जाएगा, फार्मूला क्या है देखो 100x माइनस वाई माइनस 2xy अपॉन 200 प्लस x माइनस वाई। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट है। ठीक है, अब जब x बराबर y रखेंगे तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या आ जाएगा -2x² अपॉन 200। यही तो बचा, बाकी तो कैंसिल हो गया और x को हमने y के बराबर रख दिया। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो तो यहाँ से आ जाएगा x² अपॉन 100 माइनस x² अपॉन 100। ठीक है, ये हमारा दूसरा रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट से देखो निकल के आ रहा है, ये रिजल्ट ये बताता है कि अगर दो वस्तुएं जिनकी सेलिंग प्राइस सेम है, एक वस्तु पर जितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है दूसरे पर उतने ही परसेंट का लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में पहली बात तो हमेशा लॉस होगा। यहाँ पे माइनस साइन ये दिखा रहा है कि वहाँ पे हमेशा लॉस होगा, और ये लॉस होगा कितना परसेंट, ये हो जाएगा x² अपॉन 100। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम कैसा सोच सकते हैं कि अगर दो वस्तुएं हैं जिनको समान मूल्य पर बेचा गया, ठीक है ना, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, पहले पर मान लो दिया है कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर 10% का लॉस हो रहा है। सेलिंग प्राइस सेम है लेकिन पहले पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर 10% का लॉस हो रहा है, तो इस ट्रांजैक्शन में ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना आ जाएगा, 1% लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो दो रिजल्ट हमने इस फार्मूले से निकाल लिए। ठीक है ना, ये फार्मूला याद करना बहुत आसान है, आप 4-6 क्वेश्चन अगर इस पे लगा लिए तो ये कभी दोबारा नहीं भूलेगा। राइट, कैसे याद करना है, y% का लॉस हो रहा है तो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे हमने माइनस रख दिया। ठीक है, ऊपर कैसे याद करना है, 100 के साथ x माइनस वाई है और फिर -2xy है, और नीचे क्या है 200 प्लस x माइनस वाई।
यही x माइनस वाई ऊपर भी है और यहाँ भी है x माइनस वाई, ठीक है ना। तो फार्मूला याद करना कोई बहुत कठिन नहीं है, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करके इस पर आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। लेकिन उसका जो रिजल्ट हमने 2 निकाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत टाइम सेव करके देगा। तो यहाँ पे हमने एक फार्मूला लिख दिया है और उसके साथ 2 रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, एक रिजल्ट ये है और दूसरा ये है, ठीक है। किसी भी एसएससी सीजीएल का आप पेपर उठा के देख लो, 2 बार एटलीस्ट ये रिजल्ट या ये फार्मूला आपको उस पूरे सेट में ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो ये आपका बहुत टाइम सेव करके देगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 वस्तुएं जिनमें प्रत्येक को 5,000 रुपये में बेचा गया और कुल मिलाकर इस पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ और ना ही कोई लॉस। आगे दिया है कि एक वस्तु पर उसको 50/3% का लॉस हो रहा है, तो पूछ रहा है कि दूसरे आर्टिकल पर कितने % का प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। अभी हमने क्या रिजल्ट लिखा कि जब परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस ओवरऑल ट्रांजैक्शन में 0 हो तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। यहाँ से क्या रिजल्ट है, 50x माइनस वाई बराबर xy, ठीक है। और यही यहाँ पे लगाना है। तो अगर हमें रिजल्ट याद है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, रिजल्ट हमारा है कि 50x माइनस वाई इक्वल्स टू xy, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस वाली वैल्यू दी है, y की वैल्यू कितनी दी है, y की वैल्यू दी है 50/3। तो y की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, क्या हो जाएगा ये 50x माइनस 50/3, ये हो जाएगा x इंटू 50/3। 50 से 50 कैंसिल हो गया, 3 को उधर ले आओ तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3x माइनस 50 बराबर x, और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2x बराबर 50 या फिर x बराबर 25%, राइट। 1 सेकेंड में हमारा आंसर आ जाता 25%, ठीक है ना। यहाँ पे अलग से माइनस नहीं लगाना है, ध्यान रखना, क्योंकि ये फार्मूले का ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है, राइट। अगर हमें ये फार्मूला नहीं लगाना हुआ तो हम इसको कैसे कर सकते थे क्वेश्चन को, वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो दिया हुआ है कि 50/3% का लॉस हो रहा है, तो 50/3% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/6। यहाँ पे ये 1 दिखाता है, ये लॉस है, और ये दिखाता है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लॉस कॉस्ट प्राइस पे निकाली जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि इसकी सेलिंग प्राइस रही होगी 5, क्योंकि अगर कॉस्ट 6 की है और 1 रुपये का लॉस हो रहा है तो इसका अर्थ हुआ कि उसको 5 रुपये में बेचा गया था, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस है 5,000 की, क्वेश्चन में तो 5,000 दी है ना। तो इस 5 को 5,000 बनाने के लिए हमें 1 को 1,000 बनाना पड़ेगा और 6 को 6,000 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस कितने का आ गया, लॉस आ गया 1,000 का। अब यही 1,000 का लॉस हमें दूसरे वाले में प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, तभी तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस % 0 होगा, ठीक है। उसकी भी सेलिंग प्राइस हमें पता है, दूसरे वाले की भी सेलिंग प्राइस कितनी है, वो 5,000 है। लेकिन इस बार हमें उस आर्टिकल पे प्रॉफिट लेना है 1,000 का। तो अगर 5,000 की सेलिंग है, उसमें 1,000 का प्रॉफिट है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 4,000 की, ठीक है। अब 4,000 की कॉस्ट है, प्रॉफिट है 1,000 का, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, यहाँ से इन दोनों को मिला के परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, 1,000/4,000 और 100 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा आपका 25%, ठीक है। तो यहाँ से भी आपने निकाल लिया, हमने आपको दोनों मेथड बता दिया, ठीक है ना। बट मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि ये फार्मूला आप ज़रूर याद कर लो। इसी फार्मूले पे मैंने एक क्वेश्चन और सॉल्व कराया हुआ है, वो आप आई बटन में देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस फार्मूले बेस्ड पे अगर आप 3-4 क्वेश्चन आपने कर लिए तो ये फार्मूला आपको फिर दोबारा भूलेगा नहीं, ठीक है ना। और अगर आपने नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा, तो आपने देखा होगा कि इस टाइप के कितने क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, जिनमें सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे कुछ % का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे कुछ % का लॉस हो रहा है, तो हमसे पूछा जाता है कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस % बताओ, या फिर हमने यहाँ पे जो 2 रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना,
इनफैक्ट ये जो सेकंड वाला रिजल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रॉफिट या लॉस परसेंट सेम हो जाता है और उनकी सेलिंग प्राइस भी सेम है तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपको 1 सेकंड लगेगा इसको लगाने में, ठीक है। तो मोटिव यही था कि ये फार्मूला हम आपके साथ डिस्कस करें फिर से। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।